सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड पे स्वागत है। आरसीएफ कपूरथला में भर्ती निकली है, तो 550 वैकेंसीज़ हैं। एलिजिबिलिटी आईटीआई है, लास्ट डेट 4 मार्च 2023 है। तो आईटीआई पास स्टूडेंट्स को कौन-सी गलती करने से बचना है ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो समय से अप्लाई करके अपने काम पे लग जाए। तो ले चलता हूं आपको नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन है आरसीएफ कपूरथला की तरफ से एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस की भर्ती निकली है, जिसमें फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की पोस्ट निकली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 550 है, जिसमें अनरिजर्व की 280 वैकेंसीज है, एससी के लिए 83 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 40, ओबीसी के लिए 147, टोटल 550 है, पीडब्ल्यूडी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 15-15 वैकेंसीज रिजर्व है। तो फिटर की जो है अनरिजर्व की 109, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 16, ओबीसी के लिए 58 और टोटल वैकेंसी 215 है। पीडब्ल्यूडी के लिए 6 और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी जहाँ पे रिजर्व है। वेल्डर की वैकेंसीज 116 अनरिजर्व, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 62 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 230 है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व है। मशीनिस्ट की बात करते हैं तो अनरिजर्व की 3 वैकेंसीज है, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। पेंटर की वैकेंसीज अनरिजर्व 3 है, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। तो कारपेंटर की बात करते हैं, 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, 38 अनरिजर्व, 11 एससी के लिए, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 20, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75। पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व है। एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए अनरिजर्व की 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? तो मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल सी बात है, आपकी मेरिट के हिसाब से ही आपका चयन होगा। तो मेरिट कैसे बनेगी? आपकी 10th के 50% मार्क्स और आईटीआई के 50% मार्क्स से मेरिट तैयार की जाएगी। तो उसी हिसाब से आपकी जो मेरिट तैयार होगी उसी से सिलेक्शन होगी। तो यदि टाई रहता है तो जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि मेरिट और ओल्डर एज का भी आपका टाई रहता है तो आपने जिसने 10th पहले पास की है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस हिसाब से ही आपकी मेरिट तैयार होगी। इसके अलावा आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना है, यदि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो भी ऑथोराइज गजटेड ऑफिसर से। तो इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके सारे इस प्रोसेस के दौरान एवरी स्टेज पे आपको जो ज़रूरी होगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको याद रखना है, कहीं पे लिख लेना है ताकि आप उसको भूल ना जाएँ या फिर आपसे मिस ना हो जाए। तो पूरे प्रोसेस के लिए वही रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी? तो कैंडिडेट है जो 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 24 साल से एज कम होनी चाहिए उसकी। तो इसके अलावा अपर एज लिमिट जो कि रिलैक्सेबल है, 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है। इसके अलावा अदर कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज है। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 3% जो सीट्स हैं वो रिजर्व है। फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एंड देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सोनल। तो यहाँ पे 3% वैकेंसी जो पीडब्ल्यूडी और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी 10th पास होनी चाहिए अंडर 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंडर, और आपको वहाँ पे 50% मार्क्स जरूर चाहिए कहीं भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एंड आपको इसके अलावा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि एनसीवीटी का होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का। जो प्रोसीजर है कैलकुलेशन ऑफ मेरिट, तो आपकी मेरिट में मान लो 10th में 80% मार्क्स है और इसके अलावा आपके जो आईटीआई में 70% मार्क्स है, तो टोटल 150 हो जाते हैं। इसको डिवाइड 2 से कर देना है तो आपकी जो मेरिट है वो 75% रहेगी। इसी प्रकार आप अपनी मेरिट को तैयार कर सकते हैं। तो यही फार्मूला आगे काम करेगा। तो पेमेंट ऑफ फीस है जो वो ऑनलाइन रहेगी, 100 रुपीज़ फीस है। तो ऑनलाइन मोड के अलावा किसी भी और माध्यम से जो पेमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, तो आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट ही करनी है। तो candidate whose form is filled completely successfully, he will have to pay fees after 2 days। तो 2 दिन आपको वेट करनी है, उसके 2 दिन के बाद ही आपको फीस सबमिट करनी है थ्रू लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। तो वहाँ पे फॉर्म पे आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा लिंक। तो इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रहा था, www.rcfindians.railways.gov.in पे आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो
candidates are required to log in RCF website and filling application online and fill up the personal detail etc carefully। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म को फिल करते वक्त कोई भी आपके क्रेडेंशियल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड स्कैन जो सिग्नेचर आपके सॉफ्ट कॉपी चाहिए आपको वहाँ। तो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की वो 4 मार्च 2023 है, जो कि इसके बाद जो एक्टिवेट लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और कोई भी आपकी जो अपील है फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा एज पर एक्सटेंट रूल एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसका अरेंजमेंट आपको खुद करना है। तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग है जो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट हो जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। तो मेडिकल फिटनेस के लिए भी आपको जो सर्जन ऑफ सेंटर और स्टेट हॉस्पिटल जो प्रोफार्मा इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उस पर आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हेल्प डेस्क आपके लिए अवेलेबल है 0182227734 और 227735 पे आप। इसके अलावा एक्सटेंशन 92706 पे जो भी आपकी क्वेरी है तो कंसर्न्ड ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक, सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ को छोड़ के। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के रिगार्डिंग वो फाइनल होगा। तो इसके अलावा जो ट्रेनिंग है वो आपका राइट नहीं कि आपको उसी ट्रेनिंग के बेस पे रेलवे जॉब दे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कन्वासिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट, तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसके कारण आपकी पात्रता रद्द हो। तो इफ़ द मार्क्स ऑफ 10th पास्ड इन गिवन CGPA, तो आपको फिल करते वक्त फॉर्मेट को जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्शन का ऑप्शन दिया गया है तो आपको कन्वर्ट कर लेना है अपनी CGPA को। इसके अलावा आपको जो बात का ध्यान में बोल रहा था रखना है, एनरोलमेंट विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मस्ट। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो आपको एनरोलमेंट मस्ट है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करवाते हैं, तो एक्सेप्ट द वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ ऑफ RCF। तो जो RCF के एम्प्लॉइज़ हैं उनके वार्ड्स के अलावा सभी स्टूडेंट्स को जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे एनरोलमेंट कराना जरूरी है। तो भर्ती को जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करना जरूरी है। तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप will be from the sources of candidates who have registered their names in nearest employment exchange। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं किया, तो आपका जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ एंगेजमेंट। तो वहाँ पे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा यदि आप कोई गलत जानकारी देते हैं या फिर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। तो सभी दोस्तों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इस फॉर्म को फिल करें। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस का परफॉर्मा भी इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, तो आपको www.rcf.indianrailways.gov.in पे ऑनलाइन अप्लाई कर देना है 4 मार्च 2023 से पहले पहले। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया है 3 फरवरी 2023 से, तो सभी दोस्त इस फॉर्म को ज़रूर भरें जिनकी भी पात्रता इसके लिए एलिजिबिलिटी बनती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स।